Hello everyone. So today we are going to start a new topic, that is photosynthesis. ओके, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमको डिस्कस करना है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है, कैसे सारा प्रोसीजर डीपली। सो देखो, पहली बात, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, भोजन इन द सेंस ऑफ द फॉर्म ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन, द कंप्लीट प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर ये सारे प्रोसेस होते कहाँ हैं। तो देखो, प्लांट्स के सेल होते हैं, प्लांट्स में सेल होते हैं, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, प्लांट के लीव्स के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। क्लोरो करके कुछ सेल का नाम होता है, ठीक है। उस सेल के जैसे हमारे बॉडी में सेल है, सेल होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उसी तरह प्लांट्स के सेल में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस के सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर। और वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बाहर से एक लिक्विड मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। लिक्विड मेम्ब्रेन को बोलते हैं स्टोमा, और उस डिस्क को बोलते हैं थैलाकॉइड, ओके। और थैलाकॉइड के अंदर जो होते हैं फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और ये सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। स्टोमा अभी बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट प्रोसेस में देखो दो चीज़ें होती हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो होता है ये किसके अंडर पड़ा रहता है, ये कैल्विन साइकिल के अंडर पड़ा रहता है। और कैल्विन साइकिल जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, वो स्टोमा में होती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ स्टोमा थैलाकॉइड के बारे में। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन वाला प्रोसेस जो होता है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये कहाँ होता है, तो ये थैलाकॉइड के अंदर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थैलाकॉइड के बारे में, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मैनकाइंड के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। दैट मीन अपने बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर की बारे में बात करते हैं, तो इससे हमको फ़ायदा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। इसलिए सबसे पहले वाटर का ऑक्सीडेशन हमको इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा वो पढ़ना, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। कैसे, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सबसे पहले होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट पर लाइट आके गिरती है, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल्स होते हैं, थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्लोरोफिल्स भरे होते हैं थैलाकॉइड के अंदर। और थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है अपनी खुद की, उस पर फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। ये पेयर में मोस्टली होते हैं और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोटीन्स ढेर सारे भरे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इन थैलाकॉइड्स के ऊपर कंटिन्यूसली लाइट गिरती रहती है, ठीक है। लाइट गिरते हैं, फिर उस लाइट की वजह से थैलाकॉइड के अंदर ये फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 होते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल्स होते हैं। अब क्लोरोफिल पे जब क्लोरोफिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं, तो क्लोरोफिल देखो, एक क्लोरीन रिंग होती है, उसके अंदर एक मैग्नीशियम मेटल सेंटर होता है बीच में, ठीक है। क्लोरीन रिंग जानते हो, पोरफायरिन रिंग नाम सुना होगा। पोरफायरिन होता है, उसके अंदर मतलब 4 पायरोल रिंग होते हैं और एक कार्बन से अटैच होते हैं सारी चीज़। उसी तरह पोरफायरिन का जब एक रिंग को हम रिड्यूस कर देते हैं कम्प्लीटली, तो वो कन्वर्ट होता है तुम्हारा क्लोरोफिल में, क्लोरीन रिंग में। लेकिन बात ही साथ उस क्लोरीन रिंग में एक और ख़ास बात आ जाती है कि वहाँ पर एक पेंटानोन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, पायरोल से ही अटैच फ्यूज रिंग, 5 मेंबर रिंग विथ कीटोन एक फॉर्म हो जाता है। क्लोरीन और क्लोरोफिल के कुछ खास बातें बता देता हूँ। तो पहली खास बात कि इसमें 9 डिलोक्लाइज 5 बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक सिस्टम होता है। दूसरी 5 बॉन्ड ये बहुत ही इंटेंस कलर्ड शो करते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी तगड़े क्रोमोफोर्स होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बिविटी इनका देखोगे तो 10⁵ के आसपास आता है, ठीक है। और तीसरी बात, इसमें बहुत तगड़ा रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। और ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन सोर्स का भी काम करते हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एज वेल। तो उसके बाद ठीक है। और चौथी बात, इस क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरीन रिंग होती है उसके अंदर मैग्नीशियम मेटल सेंटर होता है, जो कि इस क्लोरीन रिंग को
कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्लोरीन रिंग को, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन, अब देखो होता क्या है कि अब हम पहले स्टार्ट करने वाले थाइलाकॉइड के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, तो जब रेडिएशंस आती हैं सनलाइट से, तो वो रेडिएशन की वजह से तुम्हारे फोटो सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फोटो सिस्टम 1, ठीक है। होता कैसे, तो कैसे एक्साइटेड में जाते हैं, तो फोटो सिस्टम 1 का मतलब फोटो सिस्टम 2, ठीक है। जब फोटो सिस्टम 2, देखो जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो सारे साइमल्टेनियस प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम लोग फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करते हैं। फोटो सिस्टम 2 पर जब लाइट, अब पहली बात ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कैसे पता चला कि ये दो सिस्टम होते हैं, तो रेड ड्रॉप एक ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। रेड ड्रॉप एक ऑब्जर्वेशन था जिसमें हम लोग एक प्लॉट खींचते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जैसे तुम्हारा वेवलेंथ वर्सेस एब्जॉर्प्शन का प्लॉट होता है, ठीक है। जैसे वेवलेंथ से एब्जॉर्प्शन का प्लॉट हम लोग चेक करते हैं, तो जब वेवलेंथ तुम्हारा 600 के बाद क्रॉस करता है तो सडन डिक्रीज होने लगता है, और 600 के अबाउट कौन सी वेवलेंथ होती है, रेड कलर। तो वो डिक्रीज इन वेवलेंथ हमको बताती है कि यार यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है। क्योंकि आफ्टर 400 के अब जो भी रेडिएशंस थी उसके करस्पॉन्डिंग एक कंटिन्यूस एक एब्जॉर्प्शन पीक मिलता था, सैचुरेटेड एब्जॉर्प्शन पीक। बट जैसे हम लोग 600 को क्रॉस करते हैं तो हमको पीक के अंदर एक डिक्रीज प्लॉट मिलता है, जिसको हम रेड ड्रॉप बोलते हैं। वहाँ से हमको पता चला कि हाँ यार यहाँ पर दो फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है। आगे और भी बहुत सारे प्रोसेस थे जिससे पता चला था, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 पर जब रेडिएशंस पड़ते हैं तो फिर उसमें जो क्लोरीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, तो वहाँ पर फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है, तुम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। अभी और बताता हूँ, अभी एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस। फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैरियर प्रोटीन्स। मैंने बताया था फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बीच में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स। B6F साइटोक्रोम B6F होता है यहाँ पर फिलहाल इन फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के बीच में। और यही ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन कैरियर ATP का फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है। EDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में ऐड होते हैं और वो ATP में कन्वर्ट होते हैं विद हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। और फिर ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड स्टेट से ट्रेवल करते हुए फोटो सिस्टम 1 तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैरियर प्रोटीन्स। फिर फोटो सिस्टम 1 फर्दर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फोटो सिस्टम 1 एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, NAD पॉजिटिव के पास, अलग सॉरी वो इलेक्ट्रॉन फर्दर किसके पास जाता है, फेरिडॉक्सिन, अगेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन। अब वो फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लेकर जाता है, NAD पॉजिटिव के पास। NAD पॉजिटिव मीडियम के H+ प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन होकर NADPH का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मेन है जो मुझे डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गया, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब रिंग ऑक्सीडाइज हुआ, तो वापस वो रिंग एरोमेटाइज कैसे होगा, पहली बात। और दूसरी बात H+ कहाँ से आएगा तुम्हारे पास, NADPH, और NADPH फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये दो प्रोसेस। तो पहली बात ये कि वो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से आएगा फॉर एरोमेटाइजेशन, तो वो इलेक्ट्रॉन आता है वाटर के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। हमने थैलाकॉइड के बाद अभी लेयर्स के बारे में बोल रहा हूँ। सपोज करो एक गोला है, गोले के अंदर वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, गोला जिस चीज़ मेम्ब्रेन से ढका हुआ है उस मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम्स होते हैं, तो फोटो सिस्टम्स मेम्ब्रेन होते हैं। लेकिन थैलाकॉइड के अंदर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीज क्लस्टर। मैग्नीज क्लस्टर्स मिलके, आगे बताएंगे उसके बारे में, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर अलग से एक टॉपिक है। वो मैग्नीज वाटर के ऑक्सीडेशन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन मास बनते हैं, 4 प्रोटॉन्स भी बनते हैं, और ऑक्सीजन लिबरेट होता है वहाँ पर वाटर के ऑक्सीडेशन से, मैग्नीज, इसलिए उसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। मैग्नीज क्लस्टर क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करते हैं, वाटर के ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाता है वहाँ पे, और 4 इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं और 4 H+ निकलते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन वाटर के ऑक्सीडेशन से निकले, वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के पास जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से निकल के एक्साइटेड स्टेट में गए थे और पूरा प्रोसेस कंटिन्यू किए थे, उसके जगह ये इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाएंगे और वापस एरोमेटाइजेशन हो जाएगा सिस्टम। और ये जो वाटर के ऑक्सीडेशन से H+ निकला है, वही H+ NADP पॉजिटिव के पास जाता है, अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन NADPH का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि NADPH क्यों ज़रूरी है इसका फॉर्मेशन,
तो देखो NADPH की प्रेजेंस में ही रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल इन द सेंस कि बहुत इजी टास्क नहीं है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर प्लांट्स के अंदर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो होता है NADPH के प्रेजेंस में होता है हमारे, और प्लांट्स के अंदर NADP पॉजिटिव होता है। तो पहले उसको प्रोटोन उसको H चाहिए होगा, वो H कहाँ से आता है? वाटर के ऑक्सीडेशन से। अब तो समझ में आ गया होगा। और केल्विन साइकिल अभी मैंने बताया कि जो ये थैलाकॉइड के अंदर प्रोसेस होता है वो लाइट जनरेटेड प्रोसेस होता है, और वहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ठीक है, कंप्लीट केल्विन साइकिल उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, वाटर का ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। ये एनर्जी का फ्लो समझ में आया कि नहीं, कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। ठीक है, H2 के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हुआ फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 2 स्टार में। ठीक है, और फिर फोटोसिस्टम 2 स्टार से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके फोटोसिस्टम 1 के पास लाते हैं। फिर वो फोटोसिस्टम 1 के पास लाने के टाइम पे तुम्हारे प्लांट्स के इन दोनों फोटोसिस्टम्स के आसपास ही ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है। वो इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में अटैच करके ATP का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन्स फिर फर्दर कैरी करके फोटोसिस्टम 1 के पास लाए जाते हैं, और वहाँ उन इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, और फिर वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन फेरिडॉक्सिन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाता है NADP पॉजिटिव के पास, और विद द हेल्प ऑफ मीडियम H+ NADP पॉजिटिव NADPH में कन्वर्ट होते हैं। फिर यही NADPH जाते हैं तुम्हारे पास स्टोमा में। ठीक है, फिर केल्विन साइकिल कंटिन्यू होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा बेसिक्स पे चलते हैं, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर मैंने बता दिया था क्लोरीन रिंग होती है, एक फाइटिल ग्रुप होता है, एक वेरी हाइड्रोफोबिक बड़ी सी चैन होती है, 11 या 16 15 11 मेंबर की, या जो भी हो 11 या 12 13 14 कार्बन की एक फाइटिल नॉन हाइड्रोफोबिक चैन होती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्लोरीन रिंग होती है, पेंटा 5 मेंबर की रिंग विद कीटोन होता है। ठीक है, और क्या होता है, और मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव का रोल क्या है? तो इसके मोस्टली 2 रोल हैं। ठीक है, पहली बात तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव रेडॉक्स इनएक्टिव सेंटर है, तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं शो करने वाला। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। दूसरी बात ये मतलब इस देयर इज़ नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इट्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये तुम्हारा फ्लोरेसेंस ईजिली शो करेगा। ठीक है, कोई फॉस्फोरेसेंस नहीं शो करेगा, और फ्लोरेसेंस इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है, एंटीनास की तरह वर्क करते हैं, एनर्जी का फ्लो, एक क्लोरोफिल से दूसरे क्लोरोफिल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, एक पूरा एक कंप्लीट चेन होती है एनर्जी का ट्रांसफ़र, और ये एनर्जी का ट्रांसफ़र फास्ट होना पड़ता है। फास्ट होना अगर होगा तो ईजिली फोटो सिस्टम वर्क अच्छे से करेगा, लेकिन अगर ये डिले होने लगेगा इनके बीच में तो फोटो सिस्टम उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। फास्फोरेसेंस की वजह से डिले होने लगता है, क्योंकि जब कोई जब एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होने लगते हैं, जब जैसे बताया फोटो सिस्टम पर एनर्जी आएगी तो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। वो एक्साइटेड स्टेट में कहाँ जाते हैं? सिंगलेट में जाते हैं। अगर वो ट्रिपलेट में चले गए तो ट्रिपलेट में जाने के बाद वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो कुछ टाइम वहाँ पर रहेंगे तो डिले होने लगेगा, और डिले होने से क्या होगा, फोटो सिस्टम तुम्हारा अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए कोई रेडॉक्स एक्टिव सेंटर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर रेडॉक्स एक्टिव सेंटर होगा तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का आ जाएगा, और वो स्पिन ऑर्बिट कम्पलिंग शो करने लगेंगे। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग अगर शो करेंगे तो फिर भाई तुम्हारे फॉस्फोरेशन प्रोसेस होने लगेगा, और ये तुम्हारा प्रोटो सिस्टम उतना ईजिली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझ में आ गया कि क्यों नॉन रेडॉक्स एक्टिव सेंटर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मैग्नीशियम ही क्यों? तो मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो कैविटी क्लोरीन रिंग की है उसमें अच्छे से फिट बैठता है। ठीक है, कैल्शियम क्यों नहीं ले सकते? तो देखो कैल्शियम की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, और एक्सपेरिमेंटली ऐसे देखा भी गया है कि कैल्शियम उतनी ईजिली यहाँ पर फिट नहीं हो सकता। फिर कैल्शियम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि कैल्शियम डिपॉजिट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मेट में डिपॉजिट हो सकता है, और भी थिंग है, लेकिन मैग्नीशियम काफ़ी
अच्छा सिस्टम होता है, अच्छे से स्टेबलाइज करता है क्लोरीन रिंग, ठीक है। और ये मैग्नीशियम के कुछ रोल्स हो गए। और मैग्नीशियम के रोल के बाद चलो अब डायरेक्ट अपना लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अच्छा वो अभी ये जो मैंने प्रोसेस बताया था फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1, फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन से फोटो सिस्टम 1, फिर फोटो सिस्टम 1 से एक्साइटेड स्टेट, फिर फेरेडॉक्सिन टू NADP पॉजिटिव। दिस इलेक्ट्रॉनिक जो चेन होती है इसको जेड स्कीम चैन बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी का फ्लो होता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन केमिकल एनर्जी में, ऐसे ही, ठीक है। केमिकल का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब सारे। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आते हैं, अपना ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। तो देखो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर में पता चलता है, तो देखो पहली बात यहाँ पर 4 मैग्नीज सेंटर होते हैं, 4 मैग्नीज सेंटर होते हैं, एक कैल्शियम सेंटर होता है और एक क्लोराइड होते हैं, ठीक है। मैग्नीज सेंटर देखा जाए तो हम लोगों ने 2-3 टेक्निक से पता चला कि सारे मैग्नीज का नेचर एक जैसा नहीं होता। नेचर इन द सेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। EPR बताती है कि एक जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स नहीं है इसमें। ये इसके साथ ही साथ एक होता है एक्सरे एब्जॉर्प्शन नियर एज स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सरे एग्जैप्स, ठीक है। एग्जेंस ये हमको बताता है कि एज, अभी तुमको पता चला कि जो क्लस्टर होता है वो क्यूबेन फॉर्मेट में होता है और क्यूबेन के एजेस पे मैग्नीज सेंटर होता है अल्टरनेट कॉर्नर पे और ऑक्सीजन होते हैं अल्टरनेट कॉर्नर पोजीशन पे। तो हम लोग को पता चलता है कि अल्टरनेट पोजीशंस पे जो मैग्नीज सेंटर होते हैं उनके नेचर कैसे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सरे एब्जॉर्प्शन फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक भी यूज़ किया गया था ताकि हम अच्छे से इस मैग्नीज क्लस्टर के बारे में जान सकें। तो जब कंप्लीट ओके, सो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ? मैग्नीज क्लस्टर के अंदर, इसको बोलते हैं कोक साइकिल, ठीक है। यहाँ पर 4 सेंटर माना गया है, S0, S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। हाँ S4 5 सेंटर होंगे, ठीक है। S1 जो क्लस्टर होता है उसमें एक मैग्नीज +2 में होता है, एक +3 में होता है और 2 +4 में होते हैं। S1 में जो होता है उसमें एक मैग्नीज प्लस ऑक्सीडाइज हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन देके, तो एक +3 हो जाएगा, दूसरा भी +3 हो जाएगा, तीसरा +4, चौथा +4। S2 में क्या होगा? एक +3 में रहेगा, बाकी 3 +4 में आ जाएंगे। S3 में क्या होगा? ध्यान से समझना, मैग्नीज के बीच में ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रिज होता है। S3 के फॉर्मेशन में इस बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एक ऑक्सीजन। 2 मैग्नीज सेंटर के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं 2 मैग्नीज सेंटर के बीच में। एक ये हो गया मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज, इस मैग्नीज से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है ब्रिज फॉर्मेट पे। तो पहले S3 का फॉर्मेशन में एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर S4 की फॉर्मेशन में ये दूसरा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्मेशन में, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मैग्नीज सेंटर से, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन का, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हारा वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, अभी बताते हैं कैसे। तो ये इसको बोलते हैं कोक साइकिल। कोक साइकिल के अंदर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखते हैं मैग्नीज क्लस्टर के अंदर, ठीक है। अब स्पेसिफिक मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है, वाटर का एक्चुअल ऑक्सीडेशन होता कैसे? तो देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में, 4 H+ में और 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखो, एक क्यूबेन फॉर्मेट को माइंड में इमेजिन करो। एक क्यूब है, उसके ऑल्टरनेट कॉर्नर पे ऑक्सीजन होंगे, जैसे ऑक्सीजन है तो मैग्नीज होगा, फिर यहाँ मैग्नीज होगा, फिर इन मैग्नीज के बीच में ऑक्सीजन से ऐड होंगे, ठीक है। अगर यहाँ ऑक्सीजन है तो इसके नीचे मैग्नीज होगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर ये दोनों ऑक्सीजन मैग्नीज सेंटर से ऐड होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा मैग्नीज क्लस्टर होता है। बात ये है कि तुम्हारे पास 4 मैग्नीज सेंटर थे, एक कैल्शियम था और क्लोराइड आयंस थे, ठीक है। अभी बताऊंगा क्लोराइड का क्या यूज है, ठीक है। अब देखो कैल्शियम क्या, 4 मैग्नीज सेंटर में से 3 मैग्नीज सेंटर क्यूबेन स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं और चौथा जो एज होता है वहाँ पर कैल्शियम होता है, ठीक है। और चौथा जो मैग्नीज सेंटर होता है वो क्यूबेन के बाहर होता है,
क्यूबेन के बाहर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और उस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से एक वाटर सेंटर लगे होते हैं, और यहाँ पर जो कैल्शियम होता है जो क्यूबेन पार्ट का था उससे एक वाटर लगा होता है। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन वाटर का जो H होगा वो बहुत हाईली एसिडिक होगा, तो वो इजीली डीप्रोटोनेट हो जाता है। और वो ऑक्सीजन, देखो एक चीज़ बता दूँ, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में काफ़ी नियर, एक प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए, नियर होने चाहिए एक दूसरे के। पहला जो होता है वो मैग्नीज 4 से ऐड होता है, दूसरा जो होता है वो कैल्शियम से ऐड होता है, और वो दोनों वाटर मॉलिक्यूल आपस में पास होते हैं। जब कैल्शियम की वजह से वाटर का एक H+ निकलता है तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, और वो हाइड्रोक्साइड इंटरेक्ट करता है इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पर इजीली H+ निकल जाता है, और यहाँ पर एक पेरोक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही पेरोक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ईजिली ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और दूसरा H+ भी निकल जाता है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ऐसे होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताना है मेरे को कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा क्या क्लोराइड आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयंस भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लोराइड आयंस इसलिए होते हैं क्योंकि जो तुम्हारा मैग्नीज का क्यूबेन क्लस्टर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है रिडक्शन के लिए। मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली रिड्यूस हो सकता है। सो इजीली कोई भी छोटा मोटा अंजू पंजू रिड्यूसिंग एजेंट आएगा वो इजीली सिस्टम को रिड्यूस कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्लोराइड आयन का यूज़ करते हैं, या नेचुरली क्लोराइड आयन वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन वर्किंग एज ए गेट कीपर, ये किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को क्लस्टर तक पहुँचने ही नहीं देता। ठीक है, तो क्लोराइड आयन का समझ में क्या यूज़ है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम का यूज़ क्या है? पहली बात, ये ईजिली ऑक्सीडेशन करवाता है, वाटर का हेल्प करता है, और दूसरी बात ये क्यूबेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। ठीक है, क्यूबेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। साथ ही साथ कैल्शियम 2 पॉजिटिव की साइज आयरन प्लस मैग्नीज के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मैच करती है, तो स्टेबिलिटी भी क्लस्टर की अच्छी रहती है इसके प्रेजेंस में, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक्स फोटोसिंथेसिस में क्या क्या था, वाटर का ऑक्सीडेशन पढ़ना था, किसके अंदर पढ़े हम लोग, थैलाकोइड के अंदर पढ़े, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन था किसके अंदर पढ़े, कैल्विन साइकिल के अंदर। कहाँ हुआ था? स्टोमा में। ठीक है, कैल्विन साइकिल के लिए क्या नेसेसरी चीज़ था? NADPH। NADP पॉजिटिव होता है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से आए थे? फोटोसिस्टम 2 की वजह से, बताया था नहीं, थैलाकोइड के अंदर से। ठीक है, वाटर के ऑक्सीडेशन से 4 इलेक्ट्रॉन 4 H+ + O2 बने थे। 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? क्लोरीन रिंग में। क्यों? क्लोरीन पहले जब HNO के प्रेजेंस पे क्लोरीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए थे तो वहाँ पर एक वैकेंसी आ गई थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो वैकेंसी कौन कंप्लीट करता है? तुम्हारा ये वाटर के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू।